लेकिन अगेन इस प्राइस पर आपको वो मज़ा भी नहीं आएगा ऑफ रोड का जो कि आपको अफ्रीका ट्विन में एक्सपेक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इंटरनेट एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम लाहौर। और यहाँ पे मुझे कल कॉन्टैक्ट किया था बेनेली के जो डीलर है यहाँ पाकिस्तान में कि अगर मैं उनके पास आऊँ यहाँ पे, ये लाहौर है, लाहौर इज़ टू लाउड। कॉन्टैक्ट किया था कि मैं उनके पास यहाँ पे आऊँ तो वो बाइक की सर्विस करेंगे, मुझे कुछ सपोर्ट देंगे और मेरा बाइक भी जो है वो उसकी भी यहाँ पे अपने पास खड़ी रखेंगे जब तक मैं यहाँ पे आता हूँ वापस। आज की वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि मेरे बाइक की परफॉर्मेंस जो थी इस सारे सफ़र में जो हमने किया है, रशिया से, मंगोलिया से, उसके बाद पामीर हाईवे पे, सेंट्रल एशिया में, अफ़गानिस्तान में, तो ये सारा जो हमने सफ़र किया 25,000 किलोमीटर, बाइक ने उसमें कैसे परफॉर्म किया है, बाइक का इंजन कैसा था, बाइक का सस्पेंशन कैसा था, कि वो चीज़ें कि जो मुझे पसंद आई हैं और वो चीज़ें कि जो मुझे पसंद नहीं आई और वो चीज़ें कि जिसको मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। और इन द एंड मैं आपको बताऊँगा कि ये वाली बाइक जो है किसके लिए है, क्या ये इस तरह के एडवेंचर के लिए वाकई में ये बाइक है भी सही कि नहीं। हमारी बिल्लो हो गया रेडी, रेडी है। इसको तो आपने ऐसा किया कि इस तरह इसको मैंने इस्तेमाल नहीं किया पिछले कोई 3 महीनों में। जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जहन में कि आया इतने लंबे सफ़र के लिए 25,000 किलोमीटर सफ़र के लिए इसका जो है सस्पेंशन कैसा होगा। तो इसका सस्पेंशन जो है फ्रंट का और बैक का हम इसके बारे में बात करेंगे। ये इसकी जो है क्लियरेंस वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इसकी एक वजह जो है वो ये भी है इस टाइम कि इसका जो है ऑयल वो लीक हो चुका है, इसकी डस्ट सील जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसको हमने इतना इस्तेमाल किया पामीर हाईवे पर और मंगोलिया में, लेकिन उसके बावजूद भी उससे भी पहले जब मैं इसको रशिया में इस्तेमाल कर रहा था या मंगोलिया में था तो इसकी क्लियरेंस जो थी शॉक की वो थोड़ी सी कम थी। यानी कुछ एक इस तरह की ऑफ रोड थी, इस तरह आपने वहाँ पे देखा है कि जहाँ पे हमने रिवर क्रॉसिंग की थी मंगोलिया में, वहाँ पत्थर पड़े हुए थे वहाँ पे इस तरह, तो वहाँ पे इसका जो है ना ये इसका फ्रंट शॉक ने वहाँ तो ऑफ रोड पे एक लाइटर ऑफ रोड पे इसका फ्रंट शॉक जो है वो ठीक है। अगर ऑफ रोड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है जिस तरह हमने किया पामीर हाईवे पे या मंगोलिया में, तो उसके लिए इसका जो है शॉक वो इतना अच्छा नहीं है। ऑन द रोड असफाल्ट पे बेहतरीन इसका सस्पेंशन है। सेम फॉर द बैक वन सेंट्रल शॉक, अगर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तो इसका सस्पेंशन लंबे अरसे के लिए राइड करने के तकरीबन 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जो मैंने किया है, तो 1100 किलोमीटर हमने किया है इसको ऑन द रोड, बहुत अच्छा है। अगर रोड से कोई बम्प्स वगैरह आते हैं, कोई जंप्स वगैरह आते हैं तो उसको ये बहुत अच्छा हैंडल करता है। तो लाइट ऑफ रोड के इसका जो है सस्पेंशन बहुत अच्छा है। एक्सट्रीम ऑफ रोड के लिए थोड़ा सा इसमें कमी है, तो वो आई थिंक कि मैं इसके फिर जो हमारा अगला जो ट्रिप होगा उसके लिए मैं थोड़ी सी इसमें चेंज कराऊँगा। सस्पेंशन 70% गुड है, 30% इसमें प्लेस ऑफ इम्प्रूवमेंट है फॉर ऑफ रोड ट्रैवल। अगर हम इसकी बात करते हैं इंजन की, तो जो मुझे पसंद आया इस पूरे सफ़र में, इंजन इज़ वेरी मच रिलायबल। इसने मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं किया। इतना कुछ करने के बावजूद भी इसका जो रफ़ चलाया, मैंने जो कुछ भी किया, इसकी सर्विस भी कभी कभार मेरे ख्याल में लेट हो गई थी, लेकिन इंजन इसका जो है विदिन 1 सेकेंड स्टार्ट होता रहा है। और उसके इंजन में इतनी पावर थी हमारी, इस तरह हम अभी ताजिकिस्तान में आए हुए थे, वहाँ के जो पहाड़ों पे हम वहाँ चल रहे थे, असफाल्ट रोड थी और वहाँ पे इसने जो है ना, जैसे मुझे थोड़ी सी तो जो पावर इसकी ज़रूरत थी मुझे, इसकी पावर की, वो इसने मुझे दी है। 120-130 पे जा रहे थे कि ट्रक को ओवरटेक करने के लिए, किसी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए इट हैज़ इनफ पावर, सो इंजन इज़ द बेस्ट। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसकी बात करते हैं कि इस पूरे सफ़र में 25,000 किलोमीटर के सफ़र में मेरा पूरा जो ऑयल है इस पर तकरीबन लगा कि 1500 लीटर ऑलमोस्ट इतना लगा है। तो इसकी जो ऑन एवरेज इसकी जो है इसकी एवरेज जो थी कंजम्पशन की, फ्यूल कंजम्पशन, वो तकरीबन थी कोई 22 किलोमीटर पर लीटर। अगर मैं जा रहा हूँ 100 पे, 90 पे, 100 किलोमीटर की स्पीड पे, अगर मैं जाता हूँ कंटिन्यूसली 120 पे या 130 पे, जो कि हमें करने पड़े थे रशिया में, तो वहाँ पे इसने हमें एवरेज दी थी कोई 18 किलोमीटर पर लीटर, विच इज़ नॉट बैड। अब आप में से कई बंदों के जहन में सवाल आ रहा हो कि इतना लंबा सफ़र करने में, जहाँ पे बेनेली की मार्केट भी वहाँ पे नहीं थी, इस तरह के रशिया है, मंगोलिया है, सेंट्रल एशिया में वहाँ बेनेली की मार्केट वहाँ पे नहीं है, तो मैंने कैसे इसकी मेंटेनेंस की और इसका मैं कैसे इसको मेंटेन रखता था। तो इसकी मेंटेनेंस जो है वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है वो नहीं थी।
एक सिंपल सा बाइक साथ में, यह आप कह सकते हैं सिंपल इन द सेंस कि इसकी कुछ चीज़ें कि जो मुझे ज़रूरत थी मेंटेनेंस के लिए, लाइक इसका फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, उसका सारा मैंने उसका पहले देख रहे थे कि इस पूरे सफ़र में मुझे कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी मेंटेनेंस की, कहाँ कहाँ पे मुझे इसका फ्यूल फिल्टर चाहिए होगा और कहाँ कहाँ पे मुझे इसका चाहिए होगा अच्छा एयर फिल्टर। तो उसी हिसाब से मैंने उतनी ही उनकी जो है उतने नंबर्स में मैंने वो लेके अपने साथ रख लिए थे। अब रास्ते में हमारी इसकी जो है चेन टूट गई थी, तो चेन का टूटना एक वो नॉर्मल बात नहीं थी, तो चेन मेरे पास नहीं थी, लेकिन वहाँ पे शुक्र है कि हमारा इसका प्रॉब्लम जो है वहाँ पे सॉल्व हो गया था, लेकिन बाकी जो इसकी मेंटेनेंस थी वो ठीक थी। और इसकी चेन जो है उसको हम साफ़ करता रहा था मैं तकरीबन कोई हर 500 किलोमीटर के बाद, हर 600 किलोमीटर के बाद मैं इस चेन को उसको मैं ल्यूब करता रहा था, और तकरीबन हर 2000 किलोमीटर के बाद मैं इसकी चेन को साफ़ भी कर लेता था। मेरे पास ब्रश भी था, सब कुछ साथ था। तो सिर्फ इसकी चेन की जो मेंटेनेंस है उसके ऊपर हमारा जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस था कि हम डेली तकरीबन 5, 6, 700 किलोमीटर कर रहे थे, तो वो हमारे लिए जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी थी। लेकिन इसकी मेंटेनेंस जो थी ओवरऑल वो नॉट दैट हार्ड फॉर दैट 25,000 किलोमीटर्स। हर जगह पे हमें जो है वहाँ पे मैकेनिक मिल जाते थे, इसकी मेंटेनेंस जो है मैं ख़ुद भी कर लेता था, तो वो इतना बड़ा इसमें प्रॉब्लम जो है इतना नहीं था मेंटेनेंस का एज सच। तो अब हम आते हैं कि इस पूरे सफ़र में जो हमने किया है पिछले 3 मंथ्स में, तो मुझे क्या इसका सबसे पसंद आया वो ये कि एक रिलायबल बाइक है जो कि आपके साथ रहता है। इसका जो है इसका इंजन बहुत रिलायबल है, इसमें इनफ पावर इसमें है कि जो आपको ऑन द रोड असफाल्ट रोड पे आपको वहाँ पे ये सही तरह काम करेगा। इसकी स्पीड जो है इनफ है अगर आप चाहते हैं 120 पे, क्योंकि इसका मैंने यूज़ किया है टूरिंग के लिए, एंड्यूरो के लिए, कुछ स्पोर्ट्स के लिए इसका मैंने यूज़ नहीं किया, और स्पोर्ट्स बाइक है भी नहीं, तो इसलिए 120, 130 की स्पीड पे हम वहाँ पे दिल्ली में आ रहे थे। तो ट्रकों को ओवरटेक करने में, गाड़ियों को ओवरटेक करने में इट हैज़ इनफ पावर। कभी कभार जो है जब मैं 120 से ऊपर जा रहा था, 130 के ऊपर जा रहा था, तो कुछ इसकी वाइब्रेशन मुझे फ़ील होती थी, लेकिन वो वाइब्रेशन एक तो स्पीड की वजह से भी हो सकती है, दूसरा इसके जो टायर्स, इसके टायर्स मैंने जो है वो लगाए हुए थे, अभी यहाँ पे लगे हुए हैं हाइडेनॉल के टायर्स, और इससे पहले यहाँ पे लगे हुए थे मीताज E07 प्लस जो कि ऑफ रोड टायर्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये ऑफ रोड टायर्स हैं, और जब आप ऑफ रोड टायर्स को असफाल्ट पर चलाएंगे तो वाइब्रेशन एक उसकी जो है वो नेचुरल सी पैदा होती है, लेकिन फिर भी इतनी ख़ास जो है मुझे इस अरसे में फ़ील नहीं हुई थी, सो विच इज़ अ गुड थिंग। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि इसमें हर चीज़ परफेक्ट है, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे नहीं पसंद आई, और जो सबसे जो मेन चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आई इसकी जो हैंडल बार है उसकी सेटिंग। तो जब ये फैक्ट्री से जब ये होके आता है सेट, इसकी हैंडल बार जो है नॉर्मली वो सेटिंग इसकी होके आती है ऑन रोड की, असफाल्ट रोड वगैरह की, तो वो थोड़ी सी नीचे होती है, लेकिन फॉर द ऑफ रोड तो जब आप इसे खड़े होकर चला रहे हैं और आप इसका मैन्यूवर करना होता है खड़े होकर, तो फिर इसकी जो हैंडल बार है उसको मैंने किया था ऊंचा। तो हैंडल बार को ऊंचा करने में जो इसके विंड गार्ड्स जो हैं, नकल गार्ड्स जो हैं, वो यहाँ पे आके लग रहे थे इसकी विंड स्क्रीन में, और जिसके लिए मैंने फिर जो इसकी ये है स्क्रीन उसको मैंने काटा भी था यहाँ से। अगर आप ये देखें कि इसका ये जो है जब ये इसका हैंडल बार ऊंचा होता है तो इसकी जो ये है ये मिरर वो यहाँ पे आके लग रहा था, और इसलिए इसका मैंने यहाँ इसको ज़रा मैंने काटा था, और उसकी वजह से 1-2 बार बल्कि कई बार जो है वो उसकी वजह से मैं गिरा भी था। मंगोलिया में, रशिया में 1-2 बार मैं गिरा था सिर्फ इस स्क्रीन की वजह से कि इसकी विंड स्क्रीन जो है उसकी शेप वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप इसके हैंडल बार ऊंचा कर लेते हैं फॉर द ऑफ रोड सेटिंग, ऑन रोड इट इज़ गुड, फॉर द ऑफ रोड इट हैज़ अ प्रॉब्लम। और एक और चीज़ जो मुझे इसकी इतनी पसंद नहीं आई थी उसमें ये कि तकरीबन इसका मेरे हिसाब से 15 से 20 किलो इसका वेट जो है वो ज़्यादा है फॉर एक्सट्रीम ऑफ रोड के लिए, जहाँ पे आपको उसे गुजारना पड़ता है रेत में से या लूज़ जो स्टोन्स पड़े होते हैं दरियाओं के बेड्स में, वहाँ से गुजारने में वहाँ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुए थे, क्योंकि इसका वेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो वहाँ मुझे फ़ील हुआ था कि यार अगर इसका वेट थोड़ा सा कम होता तो शायद मैं यहाँ पे ना गिरता, जिस तरह हम वहाँ पे गिरते रहे इतनी बार। तो एक वो वेट और प्लस ये विंड स्क्रीन,
तो अगर आप मेरे से ये पूछें कि क्या मैं ये सारा सफ़र जो मैंने अब किया है इसके ऊपर थ्रू मंगोलिया, रशिया, सेंट्रल एशिया, पामीर हाईवे, अफ़गानिस्तान, क्या मैं इसके ऊपर वो दोबारा करूँगा? मे बी इसलिए कि अगर वो 3 चीज़ें जिसने मुझे प्रॉब्लम की है अगर मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। नंबर 1 क्या कि इसकी जो है फ्रंट शॉक की जो क्लियरेंस है अगर हम उसको ज़्यादा कर लेते हैं ताकि हमें फ्रंट शॉक की जो है मूवमेंट वो ज़्यादा मिले तो फिर अच्छा हो जाएगा। नंबर 2 ये कि अगर हम इसको तकरीबन 15 से 20 किलोग्राम इसका जो वेट अगर इसका कम हो जाए, जो कि हमें वहाँ मिस किया था हमने, जिस तरह हम मंगोलिया में थे वहाँ पे हम गिर गए थे, हम पामीर हाईवे पे थे वहाँ पे हम गिर गए थे और वहाँ मुझे फ़ील हुआ था अगर इसका 15 से 20 किलो अगर इसका वेट कम होता तो हम शायद वो ना गिरते वहाँ पे। तो इसका अगर वेट कम हो जाए 15 से 20 किलो। और नंबर 3 ये कि इसका जो सेंट्रल शॉक है अगर उसकी हम हाइट अगर ऊंची कर लें, अगर हम इसकी सेंट्रल शॉक की हाइट ऊंची कर लें ताकि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ज़रा ऊंची हो जाए तो फिर हमारा जो ऑफ रोड आएगा रास्ते में, चाहे वो किसी भी तरह का ऑफ रोड हो, हम उसे कवर कर सकते हैं। अगर ये 3 चीज़ें हम इसमें कर लें दैन इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट बाइक फॉर एवरीथिंग, फॉर ऑफ रोड, फॉर ऑन रोड। और एक और चीज़ जो हमने नहीं भूलनी वो ये कि इसकी विंड स्क्रीन की जो शेप जिसे मैंने आपको पहले बताई है कि अगर हम उसको भी ठीक कर लें ऑफ रोड के हिसाब से, हैंडल बार अगर हम इस तरह ऊपर करके चलाते हैं तो ये 4 चीज़ें हैं, फ्रंट शॉक, रेयर शॉक सस्पेंशन, वेट और विंड स्क्रीन। ये 4 चीज़ें अगर हम इसमें करवा सकते हैं दैन इट्स अ परफेक्ट बाइक फॉर ऑन रोड, ऑफ रोड ट्रैवल, फॉर लॉन्ग जर्नी। तो इस सारे सफ़र के बाद जो मैंने इसके ऊपर किया है पिछले 3 महीने में, और यहाँ फिर आप मेरे से पूछेंगे कि डू आई रिकमेंड दिस बाइक फॉर सच काइंड ऑफ एडवेंचर्स। इन द करंट कंडीशन अगर ये स्टॉक में आता है जिस तरह के, नो, ये इस तरह के ऑफ रोड जो हमने किए हैं वहाँ पे उस ऑफ रोड के लिए ये बाइक इस हालत में नहीं है। लाइट ऑफ रोड 70% ऑन रोड, 30% ऑफ रोड, लाइट ग्रेवल, लाइट रॉकी ट्रैक्स, ओके। सैंड में प्रॉब्लम करता है ये मड में प्रॉब्लम करता है चलाने में, तो वहाँ पे क्योंकि इसका ये हैवी वेट है वहाँ पे उसका वेट सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम करता है। तो इस कंडीशन में जब आप इसको लेते हैं तो ये इस तरह की ट्रैवल के लिए ये नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ऐसे लोग जिनकी हाइट मेरे बराबर जिनकी हाइट नहीं है या मेरे से थोड़े से कम हैं तो वो ठीक है, लेकिन जिनकी हाइट 5'6" है, 5'8" है, उनके लिए तो खैर ये वाला बाइक वैसे भी नहीं है इस हालत में। और अगर आपने ऑफ रोड करना फिर आप शायद किसी और बाइक को देखोगे, लेकिन TRK 502X जो है इस कंडीशन में हार्ड ऑफ रोड के लिए नहीं है। लिटिल ऑफ रोड, 30% ऑफ रोड, 70% ऑन रोड परफेक्ट है। लेकिन क्योंकि इसके प्राइस जो हैं एज़ कम्पेयर टू BMW या अफ्रीका ट्विन या होंडा CRF, उनके मुकाबले इसकी प्राइस कम है रिलेटिवली, तो इस प्राइस में प्राइस वैल्यू अगर आप देखें तो वो ठीक है, लेकिन अगेन इस प्राइस पर आपको वो मज़ा भी नहीं आएगा ऑफ रोड का जो कि आप अफ्रीका ट्विन में एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये था जी मेरा रिव्यू TRK 502X का 25,000 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 25,000 किलोमीटर करने के बाद, जिसमें हमने 11 मुल्कों के हमने सैर की है, रशिया से होते हुए, मंगोलिया से होते हुए, सेंट्रल एशिया से होते हुए, अफ़गानिस्तान से होते हुए यहाँ पाकिस्तान पहुँचे थे। और इस बाइक ने हमारा इतना साथ दिया था, इस बाइक में क्या कमी है, इसमें क्या खूबी है, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कुछ क्वेश्चन हो तो आप नीचे उसे कमेंट में लिख सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको दूंगा कमेंट्स में। और ये था हमारा इसका रिव्यू, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एज ऑलवेज यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मैं फिर आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर। अंटिल देन, अस्सलाम वालेकुम।